हाय फ्रेंड्स, आप सभी को सिलेक्टिव कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम और सरफेस एरिया, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है। इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों इक्वल है, तो हमें बताना है इसकी डायमीटर कितनी होगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। और इस क्वेश्चन को सीबीएसई ने 2017 में पूछ रखा है। तो इसमें हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है। इसका वॉल्यूम होता है ये। और उसके बाद में इसका फिर टोटल सरफेस एरिया, अगर यहाँ पे बोल रहा है ना सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इसकी क्या होती है, सरफेस एरिया इसका हो जाता है 3πr²। ये इसके फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ से देखिए दोनों बोल रहा है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किसके इक्वल है, सरफेस एरिया के इक्वल है। तो वॉल्यूम की जगह यहाँ पे डाटा रखिए 2/3 पाई आर क्यू, इधर हो जाएगा 3πr²। r² यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है। तो 2 से 3 यहाँ, तो एक पावर यहाँ पे एक r बचा। अब यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या निकल के आया, देखिए 2/3 पाई आर, और इधर निकल के आया 3π। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आया। देखिए पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन के आ रहा है, 2/3 r = 3 निकल के आ रहा है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2r = 9 आ गया। r = क्या हुआ, 9/2। ये हमारा यहाँ पे r निकल के आ गया। रेडियस हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है डायमीटर। तो डायमीटर का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। डायमीटर = क्या होता है, d = होता है 2r। तो यहाँ से हमारे पास r का वैल्यू क्या है, 9/2 है। तो यहाँ पे 9/2 लिख देंगे, 2 कैंसिल हो गया, तो ये 9। इसका हमारे पास डायमीटर कितना आ गया, डायमीटर हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, तो ये इसकी 9 यूनिट हो गया। यहीं पे आंसर। क्वेश्चन इजी था, आप लोगों को समझ में आया होगा, ध्यान से देख लीजिए। अब चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 2 क्यूब ऑफ एज। देखिए 2 क्यूब है जिनकी एज दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ईच आर ज्वाइन एंड टू एंड। अब बोल रहा है कि दोनों क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया है एंड टू एंड। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो क्यूब को ज्वाइन करने से जो क्यूबॉइड बना, उसका हमें बताना है सरफेस एरिया क्या है। तो ध्यान से देखिए, क्यूब पहले बना लीजिए। देखिए ये हमारा क्यूब हो गया। अब ये बोल रहा है कि इसी से सटे हुए एक और क्यूब बनाना है। देखिए अगर इसी से सटे हुए एक और क्यूब बनाएंगे हम, तो इस प्रकार से देखिए इसकी हमें यहाँ पे लेंथ बढ़ जाएगी। ये जो होगा इसकी हमें लेंथ यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 2 है इसका। और इसमें भी हम जो क्यूब बनाएंगे इस प्रकार से, एक क्यूब जो एंड टू एंड सटा के बनाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसकी लेंथ बढ़ रहा है। देखिए लेंथ बढ़ रहा है, हाइट तो उतना ही हो जाएगा, 2 का 2 ही हो जाएगा। और इसका ब्रीथ भी कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में लेंथ हो जाएगा वो 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा लेंथ। हाइट कितनी रह जाएगी, 2 ही हाइट रह जाएगी। और बी कितना हो जाएगा, बी भी 2 ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इसी को समझना है कि जब भी 2 क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन किया जाता है तो उसका लेंथ बढ़ जाता है, बाकी से डाटा जो होता है वो सेम ही रहता है। तो अब उसके आगे हमें देखिए क्या करना है।
अब यहाँ से क्यूबॉइड बन गया, तो क्यूबॉइड का हमें क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 × LB + BH + LH। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इजी है। ये देखिए मेनली आपको फॉर्मूला जिसको याद हो गया और क्वेश्चन जो समझ में आ गया, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे बस डाटा रख दीजिए, क्या है 2L, L कितना है 4, B कितना है 2 + B, फिर कितना है 2H कितना है 2 + H, फिर यहाँ आ गया H2 है और L कितना है 4 है। बस सिंपली इसको 2, यहाँ पे आ गया 8 + का 4 + का 8, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐड करके। 2 कितना हो गया सर 12, 12 8 20, मल्टीप्लाई कीजिए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन भी इजी था बट ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको करा रहे हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। एक सॉलिड है क्यूबॉइडल शेप में, उसका डायमेंशन दिया है 9 मीटर × 8 मीटर × 2 मीटर इज मेल्ट। इसको मेल्ट करके फिर रिकास्ट कर दिया गया है क्यूब के रूप में। मतलब यहाँ है कि एक क्यूबॉइडल है, उसका हमें डायमेंशन दिया है और उस क्यूबॉइड को मेल्ट कर दिया गया है। मेल्ट करके उससे फिर क्या बना दिया गया है, क्यूब बना दिया गया है 2 मीटर का। तो पूछ रहा है कि कितने इसमें क्यूब बनेंगे। मेल्ट करने के बाद जब हम 2 सेंटीमीटर का क्यूब बनाते हैं, 2 मीटर का क्यूब बनाते हैं, तो कितने इसमें क्यूब बन जाएंगे। तो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्यूबॉइड जो दिया हुआ है, इस क्यूबॉइड का क्या निकाल लीजिए, वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो चलिए निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे निकाल लीजिए क्या होता है, LB और H डायमेंशन दिया हुआ है 9 × 8 × 2, ये आपका हो गया 144 मीटर क्यूब हो गया। देख लीजिए ध्यान से, ये इसका हमने यहाँ पे निकाल लिया वैल्यूम। अब देखिए यहाँ पे क्यूब है, क्यूब का भी हमें वैल्यूम निकालना है, तो उसका भी वैल्यूम निकाल लीजिए। वैल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वैल्यूम क्या होता है, एक क्यूब होता है हमारे पास, एक कितना है देखिए 2 मीटर है ना, तो 2 का क्यूब कर दीजिए, कितना आया 8 मीटर क्यूब आ गया। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ क्यूब। लिखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाई में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बस निकल के आ जाएगा 144 / 8। ध्यान से देख लीजिए, नंबर ऑफ क्यूब निकालना है तो हमें क्या करना है, क्यूबॉइडल का जो आया है वैल्यूम, उससे हमें क्यूब के वैल्यूम से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा हमारे कितने बार में, 18 बार में। तो ये 18 हमारा आंसर हो गया। तो इसमें जो हमारा क्यूब बन के आएगा टोटल, वो 18 क्यूब बन के आएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इसी तरह हम आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।